दिन बर दिन बच्चे लापता होते जा रहे थे और जल्द ही उनकी बॉडी भी मिलती थी, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। उनके शरीर के अंग गायब थे, जैसे कि नाक, कान, हाथ आदि। पवित्र लोगों को दर्जनों लोगों की मौत के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया। ये डरावना और अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। तो आइए भारत के इस सबसे काले मामले में से एक के बारे में जानें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तर प्रदेश के एक गांव बरहा गांव का किस्सा है। ये साल 2006 का किस्सा है। वहां पर ना एक माँ अपने दो बेटों के साथ रहती है। माँ का नाम सुमित्रा भूषण है। इसकी उम्र लगभग 43 साल की है। इसका जो पति था ना, इसको बहुत सारे कर्जे में डुबोकर चला गया। इसके दो बेटे हैं। इसके बड़े बेटे का नाम सतवीर है, जिसकी उम्र 27 साल की है। छोटे का नाम संजय है, जिसकी उम्र 23 साल की है। ये जो दोनों बेटे हैं ना, एक नंबर के आवारा है, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। अब जो माँ है ना, वो एक गन्ने के खेत में ना बंधुआ मजदूरी करती है। इनका जो घर है ना, बहुत ही टूटा फूटा पुराना सा घर है और इनका जो घर है गांव के एकदम बॉर्डर पर घर है। इनके घर में ना बहुत ही टूटी फूटी दीवारें हैं, बहुत ही पुराने टाइप का इनका घर है। अब आप समझ ही सकते हो कि दो जवान बेटे जब काम नहीं करेंगे तो गन्ने के खेत से मजदूरी करके क्या आएगा। बेचारों का खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है। सुमित्रा और इनके दोनों बेटों को ना एक ही सपना आने लगा। इन तीनों को ना महाकाली का रौद्र रूप दिखाई देने लगा। वहाँ के लोगों का मानना था कि अगर ऐसा कोई रूप दिखाई देता है ना, तो समझो उस परिवार के ऊपर मौत का साया पक्का है। अब ये लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। तीनों के तीनों बहुत डर जाते हैं कि परिवार के ऊपर कोई तो संकट आने वाला है। जैसे ही ये तीनों इस बात का डिस्कशन कर रहे थे ना, तो वहाँ पर कुत्ते जो होते हैं ना, जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। जो सुमित्रा है ना, वो डिसाइड करती है कि हमारे गांव में जो तांत्रिक कभी कभी आता है ना, मैं उसको इस सपनों के बारे में बात करती हूँ। वो जो तांत्रिक होता है ना, एक बार इनके गांव में आता है। वो जो तांत्रिक है ना, लोगों का मानना है ये जो तांत्रिक है बहुत ही ज्यादा सिद्ध पुरुष है। इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि इसके गले में जो तावीज है ना, वो लोगों को मौत के मुंह से बचा सकता है। सुमित्रा भी उसके पास जाती है, पूरी घटना के बारे में बताती है। सुमित्रा उस तांत्रिक को बताती कि ये जो सपने आ रहे हैं ना, मुझे और मेरे दोनों बेटों को डेली आ रहे हैं। हमको बहुत टेंशन हो रही है, हम करें तो क्या करें। वो जो तांत्रिक है ना, उनको एक टोटका देता है। वो बोलता कि तुम लोग ऐसा करना, एक ना मुर्गे की बलि देना। वो जो मुर्गा होगा ना, उसका बलि देने के बाद ना दरवाजे पे लटका देना, और उसका जो खून होगा ना, वो दरवाजे के पास ही बहना चाहिए। अब ये घर पर जाते हैं, जैसा तांत्रिक ने बोला था वैसा ही करते हैं। रात को अपने घर पर खाना पीना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब आधी रात का वक्त होता है ना, तो सुमित्रा को फिर से वही सपना आता है। सुमित्रा जोर से चीख मार के उठती है। उसको पता होता है कि ये जो तांत्रिक है ना, आज रात इसी गांव में रुका हुआ है। वो फटाफट उसी तांत्रिक के पास जाती है और इस घटना के बारे में बताती है। वो जो तांत्रिक है इस सुमित्रा को बोलता है कि तुझे ना ऐसा करना होगा, तेरे परिवार के ऊपर तो बहुत ही बुरे से मौत का साया मंडरा रहा है। तुझे तो अब कोई बड़ी बलि देनी पड़ेगी, तुझे ना किसी इंसान की बलि देनी पड़ेगी। ये बात जो होती है ना, सुमित्रा सुनती है और सीधा घर पर आती है और अपने बच्चों से डिस्कस करती है कि हम करें तो क्या करें। इनके ना पड़ोस में एक फैमिली रहती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 3 साल का बेटा है, जिसका नाम आकाश सिंह है। अब ना ये क्या करते हैं, उनके घर पर कुछ दिन रहने के लिए जाते हैं। ये लोग बहाने से वहाँ पर रहते हैं, अच्छे से सबसे बातचीत करते हैं, वहीं पर खाते पीते हैं, सोते हैं। 10 दिन के बाद ना इनको एक मौका मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, बच्चे को रातों रात किडनैप करते हैं और अपने घर पर लेकर आते हैं। जैसे ही घर पर लेकर आए ना ये बच्चे को, जैसे तांत्रिक ने बताया था वैसे ये सब करते हैं। ये अगरबत्ती जलाते हैं, बच्चे के शरीर पर चंदन मलते हैं, तेल मलते हैं और बच्चे का हाथ,
कान और नाक काटते हैं, उसका जो खून है ना टूटी फूटी दीवारों पर छिड़कते हैं। और इनके घर पर ना एक बहुत ही पुराना फर्नीचर होता है लकड़ी का, उस पर भी ये खून डालते हैं, ऐसे उसका खून छिड़कते हैं और बच्चे को ऐसे ही तड़पते हुए मरने छोड़ देते हैं। अब बच्चे के माँ बाप ना और कुछ गांव वाले सुबह सुबह बच्चे को ढूंढते हुए ना इसके घर के पास आते हैं। वो लोग देखते हैं कि बच्चे की जो डेड बॉडी है ना इसके घर के बाहर पड़ी है। सब लोग समझ जाते हैं कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ हुई है। सब लोग क्या करते हैं, सुमित्रा को बाहर बुलाते हैं। सुमित्रा जब बच्चे की डेड बॉडी देखती है ना तो बोलती है मुझे क्या पता, घर के बाहर कौन छोड़ गया, मैं क्या जानती हूँ इसके बारे में। सब लोगों को पता होता है कि क्या हुआ है। सब लोगों को इतना गुस्सा आता है ना, गांव वाले और बच्चे के परिवार वाले क्या करते हैं, दोनों लड़कों को ना बहुत मारना स्टार्ट करते हैं। अब जो छोटा लड़का है ना जिसका नाम संजय है, वो मार खाते खाते डर जाता है। उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ये लोग मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो संजय अपना मुंह खोल देता है। संजय बोलता है कि हमने ये सब जो किया है ना अपनी माँ को बचाने के लिए किया है। तो गांव वाले पूछते हैं कि क्या हुआ था, हमको पूरी डिटेल बताओ। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे, ऐसे हमने बलि दी सिर्फ माँ के कहने पर और माँ को बचाने के लिए हम लोगों ने बलि दी। गांव वालों का दिल तो बहुत करता है कि इन लोगों की भी बलि दी जाए, लेकिन वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। वो लोग क्या करते हैं, सीधा पुलिस के पास जाते हैं और इन तीनों को वहां पर पकड़ा देते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा बहुत सारे किस्से जो है ना आजकल बहुत हो रहे हैं। आपके गांव में तो ये किस्सा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ आसपास के गांव में भी बहुत सारे ऐसे किस्से हो रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत सारे तांत्रिकों की बातों में आ जाते हैं और बलियां देना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो तांत्रिक था ना आज तक नहीं पता चला कि किधर गायब हो गया है। पुलिस के हत्थे ये तांत्रिक चढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो लोग ऐसे तांत्रिक की बातों में आ जाते हैं ना, ऐसा अंधविश्वास करते हैं लोगों की, जब बच्चों की बलियां देते हैं ना, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब किसी के दिल में क्या है हमको नहीं पता। अगर कोई हमारे घर में ऐसी मंशा लेकर आता है ना तो हमको ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों को सेव करना चाहिए, खास करके बच्चों को बहुत ध्यान से अपने पास हमेशा रखना चाहिए। ऐसा किसी पे भी भरोसा करके किसी के भी हाथ में बच्चा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।